स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टडी कर रहे हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। डेफिनेशन होगी ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन ऑफ हीट। दोबारा सुनिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। अब इस डेफिनेशन में इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमने कंडक्शन पढ़ा था उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल को हमने स्टडी किया था, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली हम मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है ये ज़्यादातर लिक्विड्स में और गैसेस में होता है। तो गैसेस और लिक्विड्स दोनों जो हैं मोस्टली मॉलिक्यूल के ऊपर कंपोज होती हैं, तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दोनों जो हैं पुअर कंडक्टर्स हैं। थ्रू फ्लूइड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। इन लिक्विड्स को और गैसेस को फ्लूइड भी कहा जाता है, और इनमें से जब हीट का फ्लो होता है तो वो कन्वेक्शन के ज़रिए होता है। कन्वेक्शन करंट सेटअप, इसके लिए अब हम एक डायग्राम को सबसे पहले जो है स्टडी कर लेते हैं। ये जो है डायग्राम में एक बीकर है और बीकर के अंदर वाटर जो है रखा हुआ है, और इस वाटर को एक बर्नर के ज़रिए हीटअप किया जा रहा है। इसमें एक पोटाशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल जो हैं वो कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो रख दी गई हैं। जब वाटर हीटअप होगा तो ऐसा होगा कि कलर्ड स्ट्रीक ऑफ वाटर वो यहाँ से राइज अप होगी, यहाँ से उठेगी और ऊपर की तरफ जो है ये मूव करेगी। जैसे यहाँ पर वाटर जो है वो वार्म है, गर्म है, पानी जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे पानी जो है वो ठंडा होता जाएगा, और ये कलर्ड स्ट्रीक ऑफ वाटर ऊपर पहुँचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ जो है आना शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो जब हीटअप होगा, वार्म अप होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता राइज अप होगा, और राइज होने के बाद चूँकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पानी जो है वो ठंडा है, कोल्ड है, और उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आ जाएगा। तो इस तरह से कन्वेक्शन ऑफ हीट जो है वो इसके अंदर वकूफ़ होता है। अब दोबारा आइए, convection current setup by electric, gas or coal heaters help to warm our homes and offices. कन्वेक्शन करंट के ज़रिए हम अपने ऑफिस को, अपने होम्स को इलेक्ट्रिक हीटर से, गैस हीटर से या कोल हीटर से हीटअप कर सकते हैं, और बल्कि करते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स, जितनी भी ये बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं इनमें सेंट्रल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन बिल्डिंग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। स्टॉप करना है। लैंड एंड सी ब्रीजेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब स्टूडेंट्स हम इसके आगे स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड 8-10 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे ज़रूरत थी तो मैंने इसको दोबारा रिवाइज कर दिया है। सी ब्रीज, आप पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करें। इस डायग्राम में ये लैंड है, ये सी है, और लैंड जो है वहाँ से हीट वेव्स ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। हीट वेव्स जो हैं वो राइज़ हो रही हैं। जब हीट वेव्स राइज़ होंगी तो यहाँ पे जो एयर है वो हीटअप हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी तो समुंदर से, सी से जो ठंडी हवा है वो इस तरफ को ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी, तो जिससे आप देख रहे हैं कि ये काइट जो है ये फ्लाई करना शुरू हो जाएगी। सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन डे टाइम। अब हम इसको स्टडी करते हैं। सी ब्रीज, ऑन ए हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली
क्योंकि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है वाटर की निस्बत, तो लैंड जो है वो जल्दी हीटअप हो जाती है और जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। देन सी, it is because the specific heat of land is much smaller as compared to water. The air above land gets hot and rises up. Cold air from the sea begins to move towards the land. It is called sea breeze. अभी ना लैंड ब्रीज हो पा रहा